हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट तो कम है, लेकिन पूरे प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका एनालाइज हम करेंगे। तो हम करेंगे 15 नवंबर 2023 की जो थर्ड शिफ्ट थी उसका पूरा एनालाइज करेंगे। पूरा सेम मैंने पेपर उठा लिया है ताकि जिस भी स्टूडेंट का ये शिफ्ट ये पेपर था उसमें क्या है कि जो ऑप्शन इसने चूज किया और कौन सा इसका राइट ऑप्शन है, कितने क्वेश्चन इसके बने हैं, कितने गलत किए हैं, कितने इसने छोड़े हैं, तो फाइनल इसके कितने मार्क्स बनेंगे वो हम देखेंगे। और जीके में इसका क्या स्कोर रहता है, ताकि आपके सामने भी सारी एक जो पिक्चर है वो आ जाए कि हाँ जीके में बदले कितना ही कर लो लेकिन नंबर आने इतने ही है, ताकि एक वो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? तो वो है आपका 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसमें भी इसने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है। अब आप लोग ये कमेंट करो कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको संविधान में कब जोड़ा गया था, ये आप कमेंट करो। अगला क्वेश्चन नंबर 2। पद्दुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध वादक थी, किसकी? कंजीरा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। तो इसमें इसने कौन सा चूज किया? इसमें भी इसने इसने चूज किया ऑप्शन नंबर 1, यानी इसका ये क्वेश्चन हो गया गलत। मैं साइड में नोट कर रहा हूँ इसके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। फाइनल इसके मार्क्स निकालेंगे जीके के, कंप्यूटर के, रीजनिंग के और मैथ के। अगला क्वेश्चन नंबर 3। पुष्करालू त्योहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो ये हो गया आंध्र प्रदेश, और इसमें भी ऑप्शन नंबर 2 इसने चूज किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1839 में। इसमें है ऑप्शन नंबर 1 इसने चूज किया है, यानी इसका ये क्वेश्चन भी गलत है। यार आप लोग जितने क्वेश्चन गलत करोगे ना उतना वो नेगेटिव मार्किंग आपको ले बैठेगी। इसके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, मतलब 2 क्वेश्चन का आधा नंबर तो इसका यहीं पे चला गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करो, जबरदस्ती उसमें मत घुसो। अगला क्वेश्चन नंबर 5। किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? तो ये किया था स्वर्ण सिंह समिति ने। ऑप्शन नंबर 3 भी इसने चूज किया और ये इसका राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार ने स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो 2022 में। ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसने चूज किया है, ये भी इसका गलत हो गया, यानी इसके 3 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। शाहजहां के काल शासनकाल के दौरान कंधार से कौन हार गए थे? वो है सफाविद। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, और इसने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है। अगर ये क्वेश्चन कोई नहीं आता तो उसे छोड़ना सबसे अच्छी बात है, ताकि आपके जो पॉइंट 25 है वो सेफ रह जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 8। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वें संवैधानिक अधिनियम 2002 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? शुरू में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और ये वाले क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन आपके सेम है। उसमें अधिनियम के बारे में पूछ लिया गया था कि कौन सा था, तो 86वां संवैधानिक अधिनियम था मौलिक कर्तव्य से। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और इसने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया। इतना मूर्ख इंसान है ना, इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाया। तो ये इसके 4 क्वेश्चन गलत हो गए सिर्फ 8 क्वेश्चन में से। अगला क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने सिक्स मशीन शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी थी? क्रिस गेल, आप सभी जानते हो सबसे ज्यादा सिक्सर कौन लगाता है? क्रिस गेल है। तो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। जितने भी फेमस पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनकी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या फर्क होता है? बायोग्राफी किसी और के द्वारा हमारे जीवन पे लिखी जाती है, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब है हम खुद अपनी जीवनी के बारे में लिखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 किसने राइट चूज किया है, तो ये हो गया सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कब किया गया था? तो ये 2021 में हुआ था। करंट अफेयर जो पढ़ता था उसने किया होगा ये। इसका ऑप्शन इसमें भी इसका राइट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1919 में। इसमें इसने इस नालायक आदमी ने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया, तो इसका ये भी गलत हो गया। 5 क्वेश्चन इसके गलत हो गए। ये देखो एक स्टूडेंट की रियलिटी है, आप उनमें से कोई अलग नहीं हो। लेकिन आपका एक ऊपर ऊपर से आपको स्कोर बताना है कि आपका इसमें कितना स्कोर आ रहा है, नीचे कमेंट करना लास्ट में, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितने पानी में हो। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम नर्तक है? जयलक्ष्मी ईश्वर,
इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसने चूज किया, तो ये इसका गलत हो गया, यानी ऑप्शन क्या 6 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, और इसने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया, राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, वैश्वीकरण परिघटना है बहुआयामी। ऑप्शन नंबर 3 इसने चूज किया, इसका ये भी गलत, यानी ऐसे स्टूडेंट भी है जो सही से ज्यादा गलत क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? जो अभी हमारी हिस्ट्री के आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें भी ये क्वेश्चन था समुद्रगुप्त के बारे में। सबसे ज्यादा मैंने इसी पे जोर दिया था कि समुद्रगुप्त से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं गुप्त शासकों में। तो इसने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है। तो आपको है ना सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, जो करंट अफेयर, इकोनॉमी, इनको छोड़ के इनमें से जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना 99% तक आपके उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना है, इसने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया, राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका चक्र के बारे में सही नहीं है? तो इसमें हो गया ऑप्शन नंबर ए। सही कौन कौन से है? डीएनए प्रतिकृति एस चक्र में होती है, कोशिका चक्र का सही क्रम G1S G2M है। अब देखो, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने कभी बायो वगैरह नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तो 2 क्वेश्चन इसने छोड़ दिए। छोड़ना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत करना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्वेश्चन नंबर 18, विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 30 वर्ष, और ये भी इसका राइट है एकदम। अगला क्वेश्चन नंबर 19, मक्कुतुवई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये है बराक नदी की सहायक नदियां। ऑप्शन नंबर 2 इसने चूज किया है, इसका ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, वैजंती कांसी कौन सी भारतीय नृत्य शैली की उन्नायक है? तो इसका हो गया कुचिपुड़ी, इसने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है। गलत करने से अच्छा है कि क्वेश्चन को छोड़ दो। अगला क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन आयन दिखाने का सही तरीका है? तो इसमें देखो, आपको आगे H3O आगे पॉजिटिव लगाना है, ठीक है। इसने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया है, तो भाई ये 100% ये बंदा फेल है, किसी भी कैटेगरी में मतलब ऐसे पास नहीं हो सकता। किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो सभी को पता है, सभी ने उस टाइम पे एक मतलब मुहिम जैसी छिड़ गई थी, सभी लोगों ने झंडा वगैरह लगाया था अपने घरों पे। तो इसमें हो गया 2022, इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसने सही चूज किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, 1993-94 तक गरीबी रेखा किसके आंकड़ों पर आधारित होती थी? तो वो होती थी यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, यानी समान संसाधन अवधि। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। और इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो इल्तुतमिश का दामाद था। ऑप्शन नंबर 1 इसने चूज किया, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, हाथी गुम्फा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो ये हो गया पाली भाषा में। और किस जगह पे स्थित है ये आपको नीचे कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर 1 इसने चूज किया, यानी ये इसका गलत। सही से ज्यादा गलत क्वेश्चन करने का नतीजा बहुत बुरा होता है। सरकार ने नवाचार के लिए सक्षम बुनियादी ढांचा और सुगमकारी माहौल प्रदान करके भारत के अल्प सेवित क्षेत्रों में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए किसकी शुरुआत की है? अटल समुदाय नवाचार केंद्र कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है, इसने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है। बहुत गंदे हालात है भाई, और वैसे पेपर भी अच्छे लेवल का है, इजी नहीं कह सकते हैं, इसकी भी गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का अवयव नहीं है? तो कौन सा है? संयोजन का नियमन, प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते का निषेध, प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसने सही चूज किया है, व्यापार का निषेध। अगला क्वेश्चन नंबर 28, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? इसमें हो गया जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, और इसने एक नंबर चूज किया, तो ये भी इसका गलत। लड़ी लगा दी इसने तो गलत क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन
शतरंज का शासी निकाय है, तो ये हो गया फिडे। फिडे की फुल फॉर्म क्या है आपको नीचे कमेंट करना है। इसने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया है, बिल्कुल गलत। क्वेश्चन नंबर 30, यूकेरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती है? तो एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और कवक इन तीनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसने चूज किया, ये भी गलत, मतलब पूरी तरह फेल। क्वेश्चन नंबर 31, भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी? तो ये हो गया 1975। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। इसने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया, ये भी गलत भाई। तो देखो, इससे पता चलता है कि आप भी कितने पानी में हो। आप खुद देखो देखो, एग्जाम में जो टिक कराए ना वो कराए, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप लोग टिक करोगे, नहीं आता है तो उसे गलत करके आओगे, लेकिन आप लोग छोड़ना भी नहीं चाहते ना उस क्वेश्चन को। तो उस एक दिन के एग्जाम के लिए आपको 7 से 8 10 महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस दिन फेल हो गए ना, फिर बस वापस जीरो से शुरू करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, यानी जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है वो कहाँ पे है? तो वो है आपका जबलपुर। इसने ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी को पता है, गोवा में है। ऑप्शन नंबर 1 इसने चूज किया, मतलब इस नालायक इंसान को ये भी नहीं पता कि इस मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है। यानी एवरेज से भी बिलो लड़का, जिसने सिर्फ पेपर देखने के लिए पेपर दिया है। यानी ढंग की तैयारी तो नहीं थी। बाकी ढंग की तैयारी होती तो उसके आराम से, मतलब एक एक आंकड़ा है कि भाई 65 से 75 के बीच में उसके नंबर रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35, सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी, यानी इसके खुद के द्वारा लिखी गई, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी थी? तो ये लिखी थी सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर 2, और इसने एक चूज किया है, बिल्कुल गलत। ये घर पे अपने बाप को कैसे मुंह दिखाया होगा इसने? क्वेश्चन नंबर 36, 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों को अचूकता का समर्थन करता है? तो 1875 में सभी को पता है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और ये इसने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है, ये भी इसका गलत है। यार मतलब हद होती है, मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो कि मतलब क्वेश्चन को मैं नहीं आता तो छोड़ दूं। सबसे अच्छी बात है छोड़ना। अभी लास्ट में इसके नंबर देखना, बहुत बुरे हालात होंगे। क्वेश्चन नंबर 37, शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान देता है? सभी को पता, पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें हो गया केंद्र और राज्यों के बीच टकराव। बाकी संवैधानिक मामले, आपराधिक मामले और दीवानी मामले तो आते ही है। उसने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ में गलत कर रहा है, मतलब शर्म नहीं है बिल्कुल भी। आप में से भी बहुत होंगे, तो अपने आप को कंट्रोल रखो थोड़ा। जब भी मॉक टेस्ट देते हो ना, उसमें भी आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि यही आदत आपकी बाद में बनती है। नहीं तो खुद को रोक नहीं पाओगे। ऐसा मन करेगा कि यार इन दोनों में से एक हो सकता है, इसको कर दो, क्या पता सही हो जाए। उस क्या पता के चक्कर में बहुत से क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 39, विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां किस राज्य के निवासी है? सभी को पता है, यह है राजस्थान के। ऑप्शन नंबर 2 इसने राइट किया। क्वेश्चन नंबर 40, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो सभी को पता है केरल। ऑप्शन नंबर 1 राइट है और इसने सही किया। अगला क्वेश्चन नंबर 41, लघु उद्योग को परिभाषित करने के लिए एक मापदंड क्या है? ऑप्शन नंबर 2, एक इकाई की संपत्ति पर अधिक निवेश की अनुमति। जहां तक मुझे लगता है इसने जो सारे क्वेश्चन है ना वो टिप्पे से लगाए हैं, कुछ टिप्पे से सही हो रहे हैं, कुछ गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो वो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी? तो ये दी थी सितारा देवी को। अब देखो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? नीचे आप लोग कमेंट करो। इसने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया है, भाई धन्य है। क्वेश्चन नंबर 44, अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही
किसके नाम पर व्यक्त की जाएगी, तो वो होगी राज्यपाल के नाम पे। इसने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है। यार आपको माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उसका यार सही इस्तेमाल कर लो, यही टाइम है। बाद का बाद की जिंदगी है, जो 25 साल के बाद की जिंदगी बहुत मुश्किल है, चाहे नौकरी करो चाहे मत करो। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध क्षत्रिय नर्तकी है? कौन है? सारोदी सेकिया। इसने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया। तो ऐसे क्वेश्चन तो देखो मान सकते हैं कि हमें याद नहीं होते हैं, बाकी सारे करंट से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। ऐसे जो पूछते हैं ना, ऐसा नहीं कि पुराने में से पूछते हैं, नहीं, ऐसे लगभग कहीं ना कहीं उनका करंट से कोई ना कोई संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 46, कम्युनिस्ट जनरल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था? तो ये हो गया एम एन रॉय। ऑप्शन नंबर 1 इसने राइट किया है, टिप्पे से राइट हुआ भाई इसका। तो भारत सरकार ने हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों को की एक नई किस्म को आजमाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का चयन किया? तो ये हो गया पंजाब। ऑप्शन नंबर 2 इसने चूज किया है, बिल्कुल गलत। मेरा पेज ही भर गया, अभी छोटा सा एक मैंने पेज लिया था टुकड़ा, वो भर गया। मुझे लगा इतने 10-5 गलत होंगे। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ था? सभी को पता है, 2000। ऑप्शन नंबर 4 इसने चूज किया है, बिल्कुल गलत, नालायक आदमी। 2011 में 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने किससे संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा? तो सहकारी समितियां। ऑप्शन नंबर 1 इसने चूज किया। मतलब सारे क्वेश्चन इसने टिप्पे से किया, तो टिप्पों वाला पेपर है पूरा। क्वेश्चन नंबर 50, समुद्र के जल में नीचे जाने पर जल दाब का मान बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें है ऑप्शन नंबर 3 राइट किया है, बिल्कुल इसका टिप्पे से राइट हुआ। अब देखो इसके कितने क्वेश्चन राइट बनते हैं, कितने गलत हैं, वो देखते हैं। तो देखो आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं इसमें 50, ठीक है। अब 50 में से इसने कितने क्वेश्चन छोड़ दिए? 2 क्वेश्चन तो इसने छोड़ दिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना भी चाहिए। और कितने क्वेश्चन गलत किए? 25 क्वेश्चन गलत कर दिए। पीछे बचे कितने क्वेश्चन? सिर्फ 23 क्वेश्चन है, वो इसने सही किए। अब देखना फाइनल इसके मार्क्स कितने बनते हैं। अब इस 23 में से जो 25 की वजह से कितने माइनस होंगे? 6.25 नंबर इसके माइनस होंगे। तो 23 में से 6.25 को जब हम घटाएंगे, इसके फाइनल मार्क्स बने हैं 17.75। ये इसके जीके में मार्क्स बने। अब देखो क्या हालात हैं, सिर्फ मतलब सीधे के सीधे 6.25 नंबर आपके उड़ गए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप होते हैं, देखो गलत हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन इतने गलत करना सच में मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। तो अब हम ये नीचे रीजनिंग का है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले कंप्यूटर का देख के फिर हम करेंगे रीजनिंग, लास्ट में मैथ, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। कंप्यूटर का हमारा पहला सवाल है, स्पैम ईमेल को हैंडल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी तरीका है? तो ईमेल को स्पैम या जंक के रूप में चिन्हित करना। ये तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 3 इसने भी सही चूज किया है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। MS वर्ड 365 में पेज 1, 3, 5 और इसी प्रकार आगे भी पेजों को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को चुनते हैं? तो प्रिंट ऑड पेजेस। जिन्होंने कभी प्रिंटर यूज किया है वो इसमें ऐड कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, MS वर्ड 365 में टाइटल बार के संदर्भ में मेन्यू बार की स्थिति कहाँ होती है? तो मेन्यू बार टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। इसने देखो ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है, नालायक गधे ने, ये इसका गलत। क्वेश्चन नंबर 4, MS एक्सेल 365 में आप फॉर्मूला लिखना किस प्रकार शुरू करते हैं? तो सभी को पता है बराबर से शुरू होता है फॉर्मूला, जिसने ढंग से पढ़ रखा है, तो इसका तो राइट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही से आप संपूर्ण डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को प्रतिस्थापित कर सकते हैं? तो फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसने सही चूज किया, यानी कंप्यूटर में इसका मामला ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6, MS एक्सेल 365 में सेल B2 के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4। इसमें 3 चूज किया तो ये गलत हो गया, 2 क्वेश्चन इसके गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऐसे इंटरनेट एक्सेसिंग तकनीक है जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा यूजर को दिए गए टेलीफोन नंबर को डायल करने के लिए कंप्यूटर द्वारा इसके मॉडेम का उपयोग किया जाता है? तो डायल अप कनेक्शन। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, MS एक्सेल 365 में सेल D7 से दाईं ओर 2 कॉलम और 3 रो नीचे वाले सेल का क्या एड्रेस हो जाएगा? उसका हो जाएगा F10। ये भी इसका गलत।
3 क्वेश्चन यहाँ गलत कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड 365 में सेव और सेव एज कमांड के बीच में क्या अंतर है? देखो, सेव का उपयोग डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किया जाता है, जबकि सेव एज का उपयोग डॉक्यूमेंट को नई फाइल या नाम या किसी भिन्न स्थान पर सेव करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, MS वर्ड 365 के पेज सेटअप में कौन सा ऑप्शन ये निर्धारित करता है कि डॉक्यूमेंट का कंटेंट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रूप से प्रदर्शित होता है? तो ओरिएंटेशन सभी को पता है। 3 क्वेश्चन इसके गलत है, यानी 7 सही है। उसकी वजह से देखो, 0.75 इसके माइनस होंगे 3 क्वेश्चन की वजह से। तो इसके फाइनल मार्क्स कितने बन गए? 6.15 और 17.75 नंबर वो थे इसके जीके वाले। ठीक है, तो टोटल टोटल कितने बन गए? 17 और 6 23 और एक ये, अरे यार 15 नहीं 25, ये हो गए इसके 24 नंबर, यानी 60 में से 24 नंबर आए हैं अभी तक। अब इसको सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए? अब इसके हालात देख के तो ऐसा लगता है कि अगर पूरे के पूरे नंबर भी ले आए ना उसमें, फिर भी सिलेक्शन मुश्किल है, नामुमकिन है। 40 नंबर इसमें और जोड़ दो, 64 नंबर हो गए, कैसे सिलेक्शन होगा बताओ? लेकिन 40 इसके आने तो नहीं, हालात देखे तो लग रहा है मुश्किल से आएंगे। 40 नंबर है तो जोर लगा कि 25 से 30 के बीच नंबर आ पाएंगे। तो दोस्तों, जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो ढंग से, नेगेटिव मार्किंग करने से बचो। बाकी अब करते हैं इसके रीजनिंग के क्वेश्चन। तो साथियों, हमारे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, किसी एक निश्चित कूट भाषा में साइट को WMXI, देखो एक कोड दिए गए हैं इसमें, मतलब जैसे 2 वर्ड दे दिए, इनको इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद में जैसे मेक है उसको QEOI के रूप में लिखा जाता है। तो देखो, एस में 4 जोड़ा W, आई में 4 जोड़ा M, ई में 4 जोड़ा I, तो मतलब 4 4 प्लस कर रहे हैं सभी में। ठीक है, इसी में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें देखो, टी में 4 जोड़ेंगे तो सबसे पहले आएगा X, ठीक है। उसके बाद में ई में 4 जोड़ेंगे तो आएगा आई, आर में 4 जोड़ेंगे तो आएगा वी, और एम में 4 जोड़ेंगे तो क्यू। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, और इसने भी ऑप्शन नंबर 3 सही चूज किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। ठीक है, तो देखो जैसे चिकन, चूजे, उसका हो गया ब्रूड, उसी प्रकार मधुमक्खियों का क्या होता है? स्वार्म। उसने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया, जो कि गलत है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो समुच्चय दिए गए हैं। पहला तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इनमें देखो और इसमें समानता हमें निकालनी है। पहले में क्या देखो, 676 में से 553 को निकाल लो, इनका अंतर निकालो, आएगा 123। इसका भी अंतर 123 है। तो फिर इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका अंतर 123 है? ऑप्शन नंबर 2, इन दोनों का अंतर निकाल के देखो 123 होगा। अगला है पेपर को मोड़ने वाला क्वेश्चन। आपके एग्जाम में फिक्स एक क्वेश्चन तो पेपर वाला आएगा ही आएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं पेपर का। जो पहले देखो इस डायरेक्शन में मोड़ दिया, फिर इसको नीचे करके मोड़ दिया, अब देखो ये डिज़ाइंस बनेगी। तो एक तो देखो यहाँ पे ऐसा लंबा सा आयत जैसा बन जाएगा। ये बिल्कुल भी ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है भाई। एक ही यहाँ पे बन जाएगा, फिर एक ही यहाँ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, छोटा कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट है ना? तो देखो जो ये जैसे हमें दिया हुआ था, बस इतना इतना सा पार्ट हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो इसे इनके दर्पण प्रतिबिंब बना के आप लोग देख लो कि इनके कैसे दर्पण प्रतिबिंब बन सकते हैं। अगला है ट्राइंगल वाला क्वेश्चन, हमें ट्राइंगल काउंट करने। तो देखो एक तो हो गया 1 2 3 4, उसके बाद में ये बड़ा वाला ऐसे 5, फिर ये हो गया 6, ऊपर वाला 7, नीचे वाला 8, इसमें देखो 9 10 11 12। ठीक है, 12, फिर एक ये हो गया बड़ा छोटा वाला 13, फिर एक बड़ा वाला हम काउंट करेंगे तो हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर 4। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बस थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताए हैं, इसमें पैटर्न फॉलो होते हैं। 1 2 नंबर लगा लो ऐसे। ये तो हो गया पहला पैटर्न, ये हो गया दूसरा पैटर्न, ये हो गया पहला पैटर्न, फिर ये करेगा दूसरा पैटर्न फॉलो। यानी इसमें जो पैटर्न फॉलो हुआ है वही सेम इसमें होगा। ठीक है, यहाँ पे 9 है, इसमें भी 9 है। ये 9 कहाँ चला गया? इसमें चला गया यहाँ पे
देखो इस जगह पे है नीचे, तो ये 9 कहाँ होगा, यहाँ आएगा 9। ठीक है, ये क्या है, इसको हटा दो। अच्छा 2 लिखा था मैंने, वो है, ठीक है। अब देखो इसमें 2 कहाँ गया, 2 जाएगा वापस ऊपर, 9 और 2 की जगह आपस में चेंज होगी, तो इधर आ जाएगा 2। इसमें 2 नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे वी है ना, तो इनकी आपस में चेंज होगी, तो 2 की जगह वी लिख दो, हटा दो इसको, यहाँ पे आ जाएगा वी। अब देखो इसमें बीच में एन है, इस पैटर्न में देखो बीच में आपको एन दिख रहा है, एन कहाँ पे गया, एन आ गया इस जगह पे, स्टार की जगह पे, तो इसमें बीच वाला क्या है, 2, तो ये आ जाएगा इस तरफ 2। ऑप्शन नंबर 2 में जैसे दे रखा है। अब जैसे नीचे क्या है, इसमें वी है, वी कहाँ गया, वी आ गया बीच में, तो इसमें एन क्या है, एन आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो इसी तरह ये हमेशा याद रखो, ये 1 2 1 2 ये लिख लो, इससे आपका थोड़ा इजी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर है दर्पण वाला क्वेश्चन है, ये एक आकृति दी गई है और यहाँ पे ए और बी एक दर्पण दिया गया है, साइड वाला मिरर है, तो एक्स आ जाएगा यहाँ, इस साइड में आएगा एक्स। तो देखो इस साइड में एक्स को ढूंढते हैं। देखो पहले वाले ऑप्शन में एक्स यहाँ पे है, लेकिन जो आपके ये डायग्राम है ना, ये क्रॉस वाले निशान, ये आपके यहाँ इस साइड में नहीं होंगे, ये इधर होंगे, इस साइड में, मतलब ये होने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखे हैं। तो फिर ऑप्शन नंबर 4 में सही आकृति आपकी दी गई है। वैसे आकृति के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इतने हार्ड नहीं होते हैं अगर सही से पढ़ो तो, उसमें बस सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगला बस वही है, इसमें ऐसे क्वेश्चन है ना, तो उसमें आपको ऑप्शन आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। हम इसमें जैसे 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक है, हम इसे चेक करते हैं। 6 सारी ऐसे लिख लिया करो, ताकि हमें आसानी रहे, कोई गड़बड़ ना हो। पहले दिया हुआ भाग है, फिर माइनस है, फिर गुणा है, फिर प्लस है, फिर बराबर है, यानी बराबर 4 आना चाहिए। ठीक है, इसका हो गया 2 और इसका हो गया 6। 10 में से 6 8 और 2 को जोड़ लो, -6 कर दो, पीछे बच गया 4। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखो वही समुच्चय वाला दिया गया है, 3 पद हमें दिए गए हैं, 63 9 84 और कुछ है 119 और 17। अब देखो 17 को 7 से गुणा करें तो 119 आता है, 9 को 7 से करें तो 63, तो किस ऐसी संख्या को 7 से गुणा करेंगे तो 84 आएगा, 12 से। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन, सभी बैग पेंट हैं, ये है बैग है, ये क्या है, पेंट है, ठीक है, ऐसे लिख लो। और सभी पेंट अंडे हैं, ये सारे ऐसे कर दो, मतलब बिल्कुल बेकार चित्र बनना, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेना, अंडे हैं। और सभी अंडे फूल हैं, ए अंडे, अंडे फूल हैं, मैंने ऐसे लिख लिया PH। अब देखो ऑप्शन में देखो, सभी पेंट फूल हैं, सभी पेंट के आपको फूल दिख रहे हैं, हाँ सही है। उसके बाद सभी पेंट बैग है, सभी पेंट बैग है, नहीं, ये आपका फॉलो नहीं हो रहा, तो दूसरा नहीं हो रहा। सभी फूल बैग हैं, क्या सभी फूल बैग हैं, नहीं, क्योंकि इतना सा हिस्सा है वही बैग है। फिर क्या, सभी फुल पैंट हैं, सभी फुल पैंट है, नहीं, इसमें आपका केवल पहला है वो अनुसरण करता है। अगला है सबसे अच्छा क्वेश्चन पासे वाला, 6 के विपरीत वाला हमें बताना है कि 6 के विपरीत कौन सा है। सबसे पहले 6 उठा लो, 6 2 में दिख रहा है ना, 6 उठा लो, 6 के पास में कौन कौन से हैं उनको ऑप्शन में से हटा दो, 2 1 4 5, एक तो पास में है, इसको हटाओ, 5 भी है, इसको हटाओ, 4 भी, इसको हटाओ, पीछे 3 है वो नहीं है, इसका मतलब 3 ही इसका विपरीत होगा। भाई जो जो पड़ोसी है वो विपरीत हो ही कैसे सकता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, एक हमें सीरीज दी गई है, इसमें मुझे नंबर घटते हुए दिख रहे हैं, 286 में से 257 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा 29। फिर 257 में से 33 को घटाया तो पीछे बचेगा 27, फिर आएगा 25 का अंतर, फिर अब देखो इनका अंतर 2 2 का अंतर है, ठीक है, फिर हम घटाएंगे 23, फिर कितना बचेगा 182। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ही राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको सारे ऑप्शन है वो चेक करने पड़ेंगे, तभी आपका राइट आंसर निकलेगा। हम तीसरा वाला ऑप्शन राइट दिया हुआ है, ये रख के एक बार देखते हैं। माइनस और गुणा को चेंज किया गया, पहले नंबर लिख लेते हैं। हमेशा गुणा वाले को और भाग को देख लिया करो, ठीक है, क्योंकि कई बार वहीं से आपका आंसर निकल जाता है, एक अंदाजे से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ये एक नंबर दिया गया है, माइनस को किसकी जगह रखना है, गुणा, और माइनस को चेंज कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया भाग, और ये प्लस, और ये बराबर।
ये तो हो गया 7, ये हो गया 16 माइनस 7 प्लस 2, तो ये हो गया 11। तो ये आपका राइट है। फिर वही कागज़ को मोड़ने वाला क्वेश्चन है। हमेशा इसमें देखो आपके मैंने बोला ना, दर्पण वाला, दर्पण रख के देख लिया करो, साइड में आपको मिरर रखना है, वो रख के देख लिया करो। जैसे इस तरफ आपके एक मान के चलो कि एक मिरर है, ठीक है, फिर इस तरफ कौन सी आकृति बनेगी, फिर इस तरफ एक और मिरर है, फिर उसमें कौन सी आकृति बनेगी। इससे आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, इसे सही से देखो। ये क्वेश्चन पूरा आपके माइंड का खेल है, जितना दिमाग इसमें, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, कोई जोड़ बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं, तो आपको सीधा आपके माइंड का खेल है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको दिमाग में करनी, ऐसा नहीं कि पेपर में किसी डिज़ाइन बनाने लग जाओ, क्योंकि उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो। अगला वही अपने डायग्राम वाला क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को यहीं पॉज करो, खुद करके देखो, दर्पण वाले मेथड से आराम से हो जाएगा। अगला है डिज़ाइन पूरी करने वाला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन पे सीधी नज़र मार लिया करो। देखो कितने घटिया तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं, कोई कह सकता है कि ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन से ही आपको दिख जाएगा कि आंसर कौन सा है। अगला यार पासे वाला क्वेश्चन है, सीधा हमेशा विपरीत ही पूछते हैं, तो 6 के विपरीत कौन सा है। तो देखो दो ऐसे नंबर ढूंढ लो जो सेम हो। देखो 2 1, 2 1, यानी 3 के विपरीत कौन सा हो गया, 4, ठीक है। अब इसके बाद 3 देख लो, 3 3, यानी 1 के विपरीत कौन सा हो गया, 2। अब देखते हैं इसे, 3 फिगर हैं, 2 नंबर उठाओ पहले, 1 2, 1 2 उठाया, यानी 3 के उल्टा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम उठाते हैं, अब उठाओ 3 और 1, 3 और 1 उठाया, तो 2 के उल्टा क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 5, पीछे क्या बचा, 1 के उल्टा 6, ऑप्शन नंबर 1। अब अगला देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये एक छोटी सी हमें पैटर्न दी गई है, जो ढूंढनी है कि इसमें कहाँ हमें मिलेगी। मतलब इतना सा बच्चा सा पैटर्न दे रखा, छोटा सा, और छोटू सा बेबी है, इसको हमें ढूंढना है इस पैटर्न में। ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। फिर अगला वही मैंने बोला है आपको, इसमें यहाँ पे एक दर्पण रख लो, ठीक है, फिर एक दर्पण यहाँ पे रख के देख लो। पहले ये वाला रखना है, फिर जो आकृति बनती है इसमें, जैसे त्रिभुज नीचे है, इसका मुंह ऐसे ऊपर कर दो, फिर ये आ जाएगा ऐसे, फिर ये आ जाएगा ऐसे। त्रिभुज से मेरे हिसाब से आंसर निकल जाना चाहिए, नहीं त्रिभुज से नहीं निकलेगा। बाकी आकृति भी जैसे ये एरो वाले हैं, इसमें ऊपर हैं तो इसमें एरो आ जाएगा नीचे की तरफ, फिर इसमें भी नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें देखो बी में 3 जोड़ा तो आया ई, फिर ई में कुछ 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा, एच में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, के आएगा, के में 3 जोड़ेंगे तो एन आएगा, तो पहले आएगा एच, ठीक है। अगले वाले में क्या फॉलो हो रहा है, एम एन ओ, ठीक है। मान के चलते हैं यहाँ पे पी, यहाँ पे है क्यू है, मान के चलते हैं, ठीक है, क्यू आर एस, ठीक है, यानी एक प्लस हो रहा है, यानी दो दो प्लस हो रहे हैं, यानी इस पे क्यू है, ठीक है। यानी वैसे यहीं से ही हो जाता है, क्योंकि बाकी कहीं ऑप्शन में ये दिख नहीं रहा है। आगे देखते हैं आगे वाले में क्या फॉलो हो रहे हैं। देखो एक्स इधर हो रहा है, मुझे माइनस लग रहा है कुछ, ठीक है, कुछ यहाँ पे माइनस हो रहा है। 3 माइनस करो एक्स में से, तो ये हो जाएगा, आएगा यू। अब यू में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आएगा आर, फिर उसमें से 3 माइनस करेंगे तो आएगा ओ, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आपके राइट है। चौथे वाले आप देख लेते एक बार, ओ। ऐसे उल्टी सीरीज है ना, तो पीछे से देख लिया करो। जैसे जी है, तो जी में क्या जोड़ेंगे कि आई आ जाएगा, जी एच आई, एच आई, यानी 2 जोड़ा तो आ गया आई। फिर देखो जे के एल, यानी +2 किया तो आ गया। फिर देखो के आया तो के में +2 करो, एल एम, ये आ गया एम, एन ओ, ये आ गया ओ। अगले वाला वही है, मैंने आपको बताया है। ये तो हो गया 1 नंबर पैटर्न, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 1 नंबर, ये करेगा 2 नंबर को फॉलो। जो 2 से 3 में हो रहा है वही यहाँ से यहाँ में होगा। ये डेल्टा वाला साइन है, ये ऊपर देखो, डेल्टा वाला कहाँ गया, नीचे आ गया, तो @ है, ये आएगा नीचे, ठीक है।
यहाँ एट द रेट कहाँ गया, इस तरफ आ गया। तो इसमें ये उल्टा ई है, ये पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर जो ये प्लस वाला क्या साइन है, इसमें देखो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पे देखो सिर्फ प्लस है, फिर नीचे दो लाइन हुई, फिर ऊपर वाली मतलब एक खड़ी लाइन और आ गई, दो खड़ी लाइन हो गई, फिर नीचे तीन आड़ी लाइन हो गई, फिर दो खड़ी लाइन है, तो नीचे के इधर क्या हो जाएगा, ऐसे तीन लाइन बनेगी। ये ये है, ये कुछ पैटर्न बनेगा बीच में, ठीक है। थोड़ा बीच वाले को भी देखते रहना। अब देखो नीचे एट द रेट और ई ये रहा, और ये पैटर्न ऊपर वाले में क्या पैटर्न है। अब देखो ऊपर में क्या दे रखा है, ये उल्टा वाई है, इसे क्या कहते हैं, लेमड़ा कहते हैं मेरे हिसाब से, पढ़ा होगा किसी ने 12th 11th ढंग से साइंस में फिजिक्स। तो लेमड़ा कहाँ गया, इस तरफ आ गया एक नंबर पे, तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा आ जाएगा इस तरफ है, ठीक है। ठीक है अपना भाई, राइट है। चलो अगला है टेबल कुर्सी वाला क्वेश्चन। देखो ये करते हैं, एस टी यू वी, एक पंक्ति में उत्तर, अच्छा एक ही पंक्ति में बैठे हैं, एक ही पंक्ति में उत्तर, ये मान के चलो कि ऐसे ही ऊपर की तरफ मान लो उत्तर है, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यू के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, यू के बाईं ओर, यानी एक एक यहाँ बैठा है, दो तीन चार पाँच छः, मान के चलो यू यहाँ है, यहाँ दो बाईं ओर दो जने बैठे हैं, ठीक है। अब कौन है वो हमें पता नहीं। यू और एक्स के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, यू और एक्स के बीच में दो व्यक्ति। अब एक्स इधर तो बैठ नहीं सकता, इसलिए एक्स को बिठाएंगे इस कोने पे। टी एस के ठीक दाएं बैठा है, तो टी और एस की हमें अभी उनकी स्थिति क्या है पता नहीं। डब्ल्यू और वी ठीक बाएं बैठा है, वी एक्स के ठीक बगल में नहीं बैठा है, वी यहाँ तो होगा नहीं, तो वी, तो डब्ल्यू वी के ठीक बाएं बैठा है, तो वी यहाँ नहीं हो सकता, तो फिर यहाँ तो होगा ही नहीं, फिर क्या होगा, यहाँ पे डब्ल्यू के ठीक बाएं बैठा है, यहाँ पे वी को बैठाते हैं। ये पैटर्न तो फॉलो हो गया। अब देखो यू के बाईं ओर दो व्यक्ति बैठे हैं, बैठ गए दो जना, यू यहाँ बैठ गया, और इसके बाद में यू और एक्स के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, अभी बिठाते हैं। टी एस के दाईं ओर बैठा है, टी है वो एस के कहाँ बैठा है, दाईं ओर, यहाँ एस बैठा तभी तो यहाँ टी बैठा है। अब पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, बाएं सिरे पर बैठा है डब्ल्यू चचा, ठीक है। ये रहा बी बायां, डी दायां। अगला वही मिरर वाला क्वेश्चन है, करके देख लो, बहुत इजी है। अगला है आकृति में जैसे चेंजेस होते हैं, सीरीज बनाई गई है, इसको पहले इसमें सीरीज को फॉलो करते हैं, मतलब ऐसे नंबरिंग देते हैं, एक नंबर में स्थिति ये है, दो नंबर में स्थिति ये है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। और अगला वही कौन सी आकृति छुपी हुई है, तो ऑप्शन से सामने से ही दिख रहा है। जैसे मान के चलो हम पहले को छोड़ दो, दूसरी में देखते हैं, तो दूसरी में देखो कहाँ पे आपको, मतलब इस तरह से ये फांगड़े है ना ये वाले, इस तरह से दो वी कट, वी कट आपको कहीं नज़र आ रहे हैं, ये वाले वी कट यहाँ कहीं नज़र आ रहे हैं आपको, नहीं है ना। जैसे इसमें नज़र आ रहे हैं तीसरे वाले में, लेकिन देखो ढंग से देखो इसे, एक विकेट तो मिल गया, लेकिन ये वाला विकेट है ही नहीं, तो खाली एक में एक नंबर ऑप्शन में आपका है ये वाले, ये विकेट एक यहाँ, एक विकेट यहाँ। अब देखो अगला मैथ का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक मीनार के शीर्ष पर अर्धगोलाकार गुंबद है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 363 पाई स्क्वायर फीट है, तो गुंबद का आयतन कितना होगा। तो सीधा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको गोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, यानी कितना होता है 3 पाई आज स्क्वायर, कितना है 363 पाई, पाई से पाई कट गया, और 3 से ये कट गया, 121, आर का मान आ गया 11, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कर लो, पाई को ऐसे ही रख दो, क्योंकि पाई पाई का मान निकालना नहीं है। क्यूब आ जाएगा अपना 1331, तो आंसर आ जाएगा इसमें 887 पाई। काट पीट के गुणा करके देख लो, यही आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर की चाल से, 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर की चाल से यात्रा की, यात्रा के दौरान उसकी टोटल चाल कितनी है। अब देखो हमें निकालनी है टोटल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। तो 40 मिनट में
75 की रफ्तार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 40 मिनट में कितनी दूरी तय करता है? तो देखो औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है पहले तो कि 40 मिनट में 75 की स्पीड से जाएगा तो कितनी होगी, वो हो जाएगी 50, प्लस करेंगे 20 मिनट में 60 की स्पीड से कितनी होगी 20 बटा टाइम, दूरी बटा समय। समय कितना है 40 मिनट और 20 मिनट 60 मिनट, मिनट को मिनट में बदला, एक गया 70 आपका आंसर है। अब देखो आगे वाला सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है साधारण ब्याज पे। कुछ राशि रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर, उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर दी। प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया, तो कुल ब्याज हो गया कितना 675। 1 मिनट 675, ठीक है। पी फॉर मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये कि मैं टेस्ट इमेजिन करके चलना है, क्योंकि वहाँ पे हम इतना टाइम नहीं ले सकते। P × 2, अगर किसी ने ढंग से अगर इस चैप्टर को किया है तो उसे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और बटा में 100 ले लो, 12 और 15 का अंतर ले लो 3, 3 यहाँ आगे अगले वाले में लिख लेते हैं 675 बटा 3 गुणा 100/2। अब काटापीटी करते हैं तो इसको आ जाएगा 225, ठीक है। इसको आ जाएगा 50 बार, 0 5 12 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वे स्वयं को एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं हो। मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या है जो कि 5 से बड़ी है, जब के स्क्वायर को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अब देखो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 7 है। 7 को यहाँ रखा के स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 और 20 68, 68 में 12 का भाग देंगे पीछे बचेगा 8 शेषफल। अगला है सिंप्लीफिकेशन वाला, सरल करना है। तो देखो ऊपर ये लाइन दे रखी है, इसका मतलब ऐसे है कि ये कोष्टक में मान के चलो इनको, ठीक है। तो ये बच गया 3, 4.33, ये हो गया इसका मान, ठीक है। अब आगे आप लोग 9.91 में से इसको निकाल लो, फिर इसको जोड़, जो बचता है नंबर उसको इसमें जोड़ लो 2.57 में, फिर 2.06 में जोड़ना और 12 में से इसको माइनस करना है। आप लोग मेहनत कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है, फिर 40% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी संख्या को फिर से 5% बढ़ाया गया, कुल कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? देखो कितने घटाया जाता है? 10% घटा 30% घटाया जाता है, मतलब क्या है 10 से 7, ठीक है। फिर 40% बढ़ाया जाता है, मतलब 5 से 7, ठीक है। फिर परिणामी संख्या को जो आता है उसे फिर से 5% बढ़ाया जाता है, यानी 20 से 21। इनकी जोड़ बाकी आप लोग करो, ये हो गया 1000। फिर ये कितना बचेगा, कहाँ चला गया? 10 से 7, 5 से 7, 20 से 21, ठीक है। ये आ गया 1000, ये आ गया। फिर इनको गुणा करो तो देखो 49 को 21 से करेंगे तो 9, 4 और 18 22, 2, ये हो गया 1029। 1029 दिख रहा है 2.9, ये 2.9 की वृद्धि, ठीक है। अगला सीधा सिंपल, मतलब मेंसुरेशन चैप्टर का एक सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बेलनाकार टंकी की धारिता यानी उसका आयतन है 14,168, इसके आधार का व्यास 28 है, यानी आर कितना हो गया 14। तो इसकी गहराई यानी इसकी ऊंचाई याद करनी है। इसके आयतन का फॉर्मूला होता है πr² h, बराबर कितना दे रखा है 14,168, 22/7, 7 इसने दिया हुआ है भाई, हमें इतना मानना है। R² का मान यानी 14 × 14, 7 से गया 2 बार, इधर एच है, ठीक है। मतलब बिल्कुल गंदी राइटिंग है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लो प्लीज़। ये हो गया 14,168, काटापीटी करके गुणा भाग करके देख लेना, 23 आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कोमल ने 2 डिवाइस बेचे, उनमें से प्रत्येक को 4,982 में बेचा। यदि उसने पहले पर 96 रुपये का लाभ तो दूसरे पर उसने 6% की हानि हुई, तो दोनों डिवाइस की कुल लागत हमें वो निकालनी है। अगला देखो क्वेश्चन है, जैसे एक पर तो 6% का लाभ हुआ, दूसरे पर 6% की हानि हुई,
तो मान के चलो 100 से एक बेचा 106 में, एक बेचा 100 से 94 में, ठीक है। अरे यार क्या लिख दिया, 94, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो सेम है, 94 से इसको गुणा कर दो, इसको भी 94 से गुणा कर दो, नीचे वाले को 106 से गुणा कर दो, फिर ये सेलिंग प्राइस बराबर हो गया ना, 106 इसका हो गया, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, आ जाएगा 20,000, और इनका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4,982 आपका दिया हुआ है, 106 गुणा 94, हमें निकालना है 20,000 की वैल्यू। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 10,000। आपने कर लो थोड़ी मेहनत, वीडियो को पॉज करके यहीं पे। अगला है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, तो समान ब्याज दर पर धनराशि को स्वयं का 8 गुना होने में 9 वर्ष लगेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत। चैप्टर जिसने ढंग से पढ़ा होगा उसको आंसर पता है, बाकी कोई भी ट्रिक काम नहीं आती यहाँ पे, कोई भी ट्रिक। वैसे ट्रिक चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बता दूं, ट्रिक कुछ नहीं है, पूरा बेसिक है। जैसे क्या दिया हुआ है, 2 गुना 3 वर्ष का अंतराल दिया गया है, अगले 3 वर्ष के अंतराल में फिर से 2 गुना हो जाएगी यानी 4, अगले 3 वर्ष के अंतराल में फिर से 2 गुना हो जाएगी यानी 8, 2 से 8, 3 वर्ष, टोटल कितने, 9। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिया हुआ है देखो, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है, यानी ये ए है, ये बी है, ये एक काम कर सकता है तो ये 3 काम कर सकता है, इसलिए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 से 60, ये क्या है, 1 मिनट, पूरा उड़ गया। ये ए लिख लो, ये बी लिख लो, ए 3 दिन में कर सकता है, और ये ए मतलब ए की क्षमता 3 गुनी है बी से, तो टाइम कितना लेगा, ये लेगा 1 और ये लेगा 3, अनुपात इनके उल्टे हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है कि बी, इसलिए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो 60 दिन कम मतलब क्या, अंतर कितना, 2, 60/2 का अंतर दिया हुआ है, हमें कितना निकालना है, 3/4, इन दोनों। अब देखो 3/4 क्यों आया है, क्योंकि ये तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क और इन दोनों का हमें गुणा करना है, क्योंकि ये साथ में काम कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 15, 15 × 3 45/2 कितना होगा, 22.5, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, उनके HCF और LCM का गुणन है 2835, तो संख्याओं का योग क्या है, तो पहले तो दोनों संख्याएं निकालो, अनुपात ये है, तो उनका गुणनफल में कितना दिया गया है, 2835। अब देखो इसमें योग पूछा ना, दो संख्याओं का अनुपात है 5:7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। मुझे तो सीधे ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें 12 का भाग जा रहा है वो राइट आंसर है, मैं आगे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूँगा। वैसे अगर किसी को सॉल्व करना है तो देखो, HCF और LCM का गुणा बराबर किसके होता है, दोनों संख्याओं के गुणा के, यानी 2835 गुणा किसकी होगा, 5x गुणा 7x के। इसको सॉल्व करके x का मान निकालो, फिर उसको जोड़ दो, 5 से गुणा करो, एक पहला नंबर आएगा, 7 से गुणा करो दूसरा नंबर आएगा, फिर दोनों का योग निकालो, वो आपका राइट आंसर होगा। अब देखो, यदि 10,400 को PQR के बीच में 1:2, 1/2:1/5:5 के अनुपात में 3 हिस्सों में बांटा जाता है, तो क्यू का हिस्सा क्या है, देखो इस अनुपात को थोड़ा सरल कर लो, 30 से गुणा करते हैं, आ जाएगा 15:6:5, ये एक अनुपात है, ठीक है। तो 10,400 में, बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। ये चला जाएगा 4 बार में, 400 को गुणा करना 6 से तो आ जाएगा 2400, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 13, एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिलाएं हैं, 80% महिलाएं महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोर हैं, तो स्कूल में नॉन पोस्ट ग्रेजुएटेड कर्मचारियों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। अब देखो 45% हमने लिख दिया, 45 और ये 55, 55 बचे, काटा पीटी करो, 9, 11, 0 लगा दो, ताकि हमें आसानी हो
पॉइंटों में नहीं घुसे, सबसे पॉइंटों में घुसने से बचो। अब 80% महिलाएं पोस्ट ग्रेजुएटेड है। कौन सी नहीं है हमें निकालने, नॉन पोस्ट ग्रेजुएटेड हमें निकालने, यानी कि 20% नहीं है, यानी कि 180, इसकी 20% 180 और इसकी 40% यानी कि 440। इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 620। टोटल कितने हो गए ये, 2000। 2000 का 620 कितना हो गया, 31%। बहुत ही सिंपल पेपर था आज का, बहुत इजी, बहुत इजी, इससे इजी तो भाई कुछ नहीं हो सकता। एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है। 1190 के विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। यार मतलब हद होती है कि इतना एजुकेशन दे। काटा पीटी करो। 1700 रुपये में वस्तु, 1700 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यार इससे इसी क्या हो सकता है। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 196, 225, 256 का औसत कितना होगा। एवरेज वाला चैप्टर है, इन सभी को जोड़ के 5 का भाग दे दो, आंसर आपका आ जाएगा 198। तो दोस्तों आज का पेपर आपको कैसा लगा, कैसे आपके नंबर आए, वो आप लोग नीचे कमेंट करना। बाकी मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, क्योंकि अब हमारे थोड़ी वीडियो कम आ रहे हैं, उसकी थोड़ी कोई वजह है, उस वजह से वीडियो भी नहीं डाल पा रहे हैं। बाकी कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना बना के दूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।